SIR खत्म हुआ, नोटिस मिलना शुरू। 42% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जहां जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वहां के लोगों के पास जो है नोटिस भेजी जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को नोटिस का किस तरीके से जवाब देना है और साथ में आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि 4 अक्टूबर 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा और अगर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया तो आप लोग जो है बुरे तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ड्राफ्ट को जारी किया गया है। तो अगर आपका अभी नाम ड्राफ्ट में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में भी आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने SIR का फॉर्म सही तरीके से भरा था फिर भी जो है उनको नोटिस मिल रही है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में जो है पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। एक मर्तबा आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। SIR नोटिस क्यों आ रहा है, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने के बाद क्या करें। देखिए, जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है उनको भी नोटिस मिल रहा है। और आखिर जो है नोटिस क्यों आ रहा है, अगर आपने SIR का फॉर्म सही भरकर जमा कर दिया है, आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी आ गया है, लेकिन इसके बावजूद आपके घर पर नोटिस आ गया तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है नोटिस आई है, यानी कि उनका नाम जो है ड्राफ्ट में है फिर भी नोटिस आई है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को घबराने की और आप लोगों को जो है परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने के बावजूद नोटिस क्यों आता है, सबसे बड़ा सवाल आपका यही है कि ड्राफ्ट लिस्ट में जो है नाम होने के बाद नोटिस क्यों आ रहा है। अब इसका भी मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आगे देखिए। और फाइनल लिस्ट में नाम बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या जो है सावधानी बरतनी होगी, यानी कि जो 4 अक्टूबर 2026 को जो फाइनल ड्राफ्ट आएगी तो उसमें आपका नाम कैसे आए, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, SIR का फॉर्म जमा कर देना ही अंतिम प्रक्रिया नहीं है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि आपने SIR का फॉर्म जमा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ड्राफ्ट में भी नाम आ जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट में भी जो है नाम आ जाएगा। अंतिम जो है प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम SIR की सूची में नहीं आया फाइनल वाली लिस्ट में तो आप जो है कि बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसीलिए आपका नाम जो है 100% आना चाहिए। आपको ड्राफ्ट लिस्ट जो है ज़रूर चेक करनी है, यानी कि अभी सबसे पहले आपको करना क्या है कि ड्राफ्ट लिस्ट को जो है आप लोगों को चेक करना है। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है या आपके नाम होने के बावजूद आपको नोटिस मिला तो आपको उस नोटिस को जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। यानी कि अगर आपके घर पर नोटिस आ गई है तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। ड्राफ्ट लिस्ट एक तरह से प्रारंभिक सूची होती है, इसके बाद आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक दस्तावेज देने का अवसर मिलता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट जो लिस्ट जारी किया गया है सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो स्पष्ट करती है कि आपका नाम जो है SIR की सूची में है। अब आपको जो है कुछ काम करना होगा, तभी तो आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में आएगा। अगर आपके पास नोटिस आ गया है तो नोटिस में ये लिखा होगा कि किस कारण से आपको नोटिस जारी किया गया है और कौन कौन से दस्तावेज या जानकारी देनी है। देखिए, अगर आपके घर पर नोटिस आई है तो उस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि आखिर आपको नोटिस क्यों मिली है और
अब आपको जो है आगे की प्रक्रिया क्या करना है। अब सवाल आता है कि आखिर नोटिस किन कारणों से आ सकता है, यानी कि जिन लोगों के पास अभी तक नोटिस आई है या फिर आने वाले वक्त में जिन लोगों के पास जो है नोटिस आएगी, तो आखिर जो है नोटिस क्यों आ सकती है और किन कारण की वजह से आ रही है। तो कई मामलों में नाम की स्पेलिंग में अंतर है तो नोटिस मिलेगी, सरनेम या टाइटल में अंतर है तो नोटिस मिलेगी, पिता के नाम में अंतर है तो नोटिस मिलेगी, माता पिता की जानकारी में अंतर या उम्र और जन्म तिथि से जुड़ी जानकारी में कुछ अंतर है तो आपको जो है नोटिस मिलेगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया है, अगर वर्तमान वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम कुछ और तरीके से दर्ज है लेकिन पुराने SIR रिकॉर्ड में उनके नाम की स्पेलिंग अलग है तो इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए जो है नोटिस भेजा जाएगा। मतलब ये कि SIR की 2003 वाली लिस्ट में कुछ था और अभी प्रेजेंट टाइम में वोटर ID कार्ड में नाम कुछ और है, दोनों में अंतर है तो आपको जो है नोटिस मिलेगी। इसी तरह अगर पुराने रिकॉर्ड में आपके पिता, माता, दादा या दादी का नाम अलग तरीके से दर्ज है तो आपके पास जो है नोटिस भेजा जाएगा। कुछ लोगों के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि पुराने रिकॉर्ड में उनका माता पिता या पूर्वज का नाम जो है उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जो अभी नोटिस आई है कि उनके माता या पिता का जो है या पूर्वज का पुराने वाले रिकॉर्ड में नहीं था, तो इसीलिए जो है उनके पास जो है नोटिस भेजी गई है। कुछ लोगों के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि पुराने रिकॉर्ड में उनके माता पिता या पूर्वज का जो है नाम उपलब्ध ही नहीं हो और उनके पास जो है नोटिस भेज दी जाए। ऐसे मामलों में भी संबंधित जो है दस्तावेज जो है मांगे जाएंगे, यानी कि आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा और आपको जो है दस्तावेज जो है देना होगा। नोटिस में जो कारण लिखा उसी के अनुसार आपको जवाब देना है और मांगे गए जो है दस्तावेज को भी जो है आपको देना पड़ेगा। अगर पिता के नाम में अंतर है तो ऐसे दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं जिनसे आपके और आपके पिता के संबंध तथा सही नाम की जानकारी हो। यानी कि अगर आपके नाम या आपके पिता के नाम में कुछ त्रुटि थी और फिर नोटिस मिल गई तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है आपको दस्तावेज देना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, परिस्थितियों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, पेंशन संबंधित दस्तावेज या अन्य मान सरकारी जो है दस्तावेज आप दे सकते हैं। इसमें से कोई एक जो है आप दस्तावेज लगा सकते हैं। लेकिन यह एक ज़रूरी बात है, हर मामले में एक ही दस्तावेज जो है लागू नहीं होगा। स्पेलिंग के लिए जो है अलग मांग लिया जाएगा, नेम की, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है अलग जो है दस्तावेज मांगा जाएगा, एड्रेस के लिए जो है अलग दस्तावेज मांगा जाएगा। आपके नोटिस में जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसी के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी कि नोटिस में जो लिखा हुआ है, जो दस्तावेज मांगा जा रहा वही दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा दस्तावेज देना है तो आप जो अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोटिस में मांगे गए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो BLO से पूछे कि उसके स्थान पर जो है कौन सा दस्तावेज दें। जैसे कि नोटिस में अगर जो है दस्तावेज का नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो एक मर्तबा जो है BLO से संपर्क कर ले और उनसे जो है आप पूछ ले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नोटिस मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से जो है कट गया है। अगर आपके पास नोटिस आती है या अगर आपके पास नोटिस आ चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, नोटिस मिलने के बाद आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का जो है अवसर मिलता है। नोटिस इसीलिए भेजी जाती है कि जो आपने गलती कर दिया है वो गलती आप लोग ठीक कर लें, क्योंकि तभी तो फाइनल ड्राफ्ट में नाम आएगा। अगर आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में अगर आपको चाहिए तो नोटिस का आप लोगों को जो है सही तरीके से जो है जवाब देना होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2026 को जो है फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा और अभी महीना चल रहा है
अगस्त का। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ SIR चल रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है 5 राज्यों में SIR चल रहा है, झारखंड, मेघालय, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और साथ में जो है कर्नाटका में जो है SIR चल रहा है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है अपना नाम जो है चेक करें कि आपका नाम जो है सूची में है या फिर नहीं है। और ये भी आप लोगों को जो है देखते रहना है कि घर पे नोटिस आई है या फिर नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 42% लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है। तो आप लोगों को सतर्क और सावधान ज़रूर हो जाना है। इस वीडियो को आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।